नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मोटिवेशनल गुरु आपका दोस्त। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए या सर्विसमैन के लिए या आम महिलाएं जो हैं, गृहिणी हैं, सबके लिए, हर मनुष्य के लिए आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का विषय है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, हमारे आपके सभी जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि हम समय का सही सदुपयोग करना सीख जाए दोस्तों। जी हाँ, अब सवाल यह उठता है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ समय का सदुपयोग कैसे करें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। समय तो सबके पास 24 घंटा ही है दोस्तों। जी हाँ, तो मैं आज आप सबों से इसी संबंध में बात करना चाहता हूं कि हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें। सीमित समय जो हमारे पास बचा है, यानी कि सबके लिए 24 घंटा ही है दोस्तों, तो इस 24 घंटे में हम अपने आप को किस तरह से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। आज मैं आप सबों से इसी संबंध में बात करना चाहता हूं कि हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसका पहला नियम है टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, यानी कि अपना टाइम मैनेजमेंट सीखकर हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, परंतु क्या हमारे पास सचमुच एक दिन में 24 घंटे होते हैं? मेरा कहने का मतलब है कि 24 घंटे में कितना समय हम अपने दैनिक कार्यों में लगाते हैं, यानी कि खाने और सोने में हमारा समय बहुत जाता है, नहाने धोने और सभी कामों में। इन सारे कामों को हम एक एक करके देखेंगे तो क्या सचमुच इस पूरे 24 घंटे का सदुपयोग हम कर पाते हैं? दोस्तों, दैनिक जीवन कार्यों में 24 घंटे का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें बर्बाद होता है, और बाकी समय का हम कैसे मैनेज करें, यही आज का विषय है। यह मान लें कि हर दिन नींद और भोजन जैसे अनिवार्य कार्यों में जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उसमें हमारे समय का बहुत सारा समय बर्बाद होता है, तो हम समय पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि नींद और स्नान करने में 8 घंटे बीत जाते हैं तथा खाने पीने में 2 घंटे समय लगते हैं। अब हमारे पास बचते हैं दिन के मात्र 14 घंटे। अब प्रश्न उठता है कि इन 14 घंटों का उपयोग हम अपने सफलता पाने में, सुख समृद्धि पाने में, मान सम्मान पाने में कैसे यूज करें, हर सेकेंड का मास्टर कैसे बने। तो दोस्तों, इस पर आगे चर्चा करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का दूसरे नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा नियम है समय का सदुपयोग कैसे करें। तो अपने टाइम को हमेशा सही कामों में लगाकर, सही कामों में खर्च करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फालतू कामों में अपने समय को बर्बाद करते हैं। तीसरा नियम है टाइम मैनेजमेंट का दोस्तों कि समय का बचत करें। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ही काम को दिन भर करते रहते हैं, फालतू के कामों में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं, जैसे अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, और नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर मार्केट में घूमते रहते हैं, बिना काम का घूमते रहते हैं, फालतू चीजों में समय को बर्बाद करते रहते हैं। वे समझ जाएं और अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएं तो उनके जीवन में भी तरक्की हो सकती है दोस्तों। चौथा नियम है समय का सदुपयोग करने का कि टाइम टेबल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर थोड़ी गंभीरता से विचार करेंगे। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिए और समझिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम सीखेंगे कि हमारे पास समय का सबसे ज्यादा कमी होती है। हम सभी के पास सबसे ज्यादा कमी किसी चीज की है तो वह है समय का, और दूसरी तरफ इसी समय को हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों, सोचें, देखें कि कैसे हम हर सेकेंड का उपयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं। सोचें, देखें कि कैसे हम हर सेकेंड का उपयोग अपने जीवन को तरक्की में लाने में कर सकते हैं, उसे सफल बनाने में कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए
बजट बनाना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है। टाइम टेबल दो तरह के हो सकते हैं, एक फुल टाइम टेबल यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम टेबल, और दूसरा होता है शॉर्ट टाइम टेबल। संक्षिप्त टाइम टेबल जो शॉर्ट टाइम टेबल है बनाना और उसका पालन करना तो आसान है, सरल भी है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि शुरुआती दौर पर संक्षिप्त टाइम टेबल यानी कि शॉर्ट टाइम टेबल बनाना आसान है और बनाने भी चाहिए ताकि हम टाइम टेबल को बनाना सीखें, उस पर चलना सीखें। इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल जो होता है, शॉर्ट टाइम टेबल होता है, हमें किसी एक दिशा में ही सफलता दिलाती है, जबकि लॉन्ग टाइम टेबल जो होता है हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, कोशिश यह करना चाहिए कि हम यह जो लॉन्ग टाइम टेबल होता है वह संतुलित होता है और संपूर्ण होता है। पूरी तरह से समय को देख करके, हर मिनट का, हर मंथ का समय को देख करके हम टाइम टेबल बनाते हैं, उस पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। अब टाइम टेबल का 5वां नियम जो है वह है पहले जरूरी कामों को करें। सबसे जरूरी कामों को सबसे पहले करें, उसके बाद जो जरूरी काम है उसे करें, उसके बाद जैसे हम अपने जीवन का कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, वैसे करें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह से आपने कामों को किया और सफल हो। इस तरह से कुछ और नियम है जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। समय के महत्व को समझना है, उसके बाद दोस्तों हमें यह भी समझना है कि लक्ष्य बनाएं, डायरी बनाएं और हर मिनट हर सेकंड का उपयोग करना सीखें। सुबह जल्दी उठने का कोशिश करें ताकि समय कुछ मिल सके, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें ताकि हमारे पास कुछ समय का बचत हो सके। दोस्तों, एक बहुत अच्छी लाइन है कि समय के बारे में बुरी खबर यह है कि यह उड़ता है। समय के बारे में यह बुरी खबर है कि समय उड़ता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। काम पूरा करने के लिए जितना समय उपलब्ध है हमारे पास, जो भी समय है, वह काम उतना ही फैलता है, यानी कि जितना समय होगा उसके अनुसार हम काम को और ज्यादा फैलाते जाते हैं। सोचते भी हमारे पास बहुत समय है, तो आराम से काम को करेंगे। दोस्तों, व्यस्त होने की आदत डालिए। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, यह भी समझना है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में कि आप फालतू कामों में तो व्यस्त नहीं हैं, और फालतू कामों को रोककर आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में अपने आप को व्यस्त रखें। अब टाइम मैनेजमेंट का जो 5वां नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बहुत ही ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह सभी लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट का अगला नियम जो है वह है एक साथ 2 या 2 से अधिक कामों को करना सीखना है, यानी कि मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक समय में 2 या 2 से अधिक कामों को करना। साधारण इंसान एक समय में एक ही काम को करता है, जबकि महान और सफल लोग एक साथ 2 या 2 से अधिक कामों को करना सीखते थे, करते थे, और तभी वे इतने महान और सफल हो पाए। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह होती है। अच्छी तरह पैक करने वाला व्यक्ति बुरी तरह से पैक करने वाले की तुलना में चीजों को दोगुनी पैक कर सकता है। यानी कि हमें अपने जीवन में स्किल सीखना होगा कि समय को कैसे बचाएं। जिस तरह से बैग वगैरह पैक करते हैं तो सारा लोग जैसे तैसे कपड़ों को रख देते हैं तो कम कपड़े आ पाते हैं, लेकिन जो कुशल व्यक्ति है, जो जानता है कि बैग पैकिंग कैसे की जाती है, तो उस व्यक्ति से जिसे पता नहीं हो ज्यादा कपड़े उस बैग में पैक कर सकता है। तो जीवन का समय का उपयोग भी इसी तरह से हमें सीखना होगा। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं कि एक साथ 2 या 2 से अधिक कामों को कैसे करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, एक काम करना मुश्किल होता है, तो एक साथ 2 या 2 से अधिक काम करेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, इतिहास में से महान लोग हुए हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि एक साथ 2 या 2 से अधिक कामों को किया है और वे सफल भी हुए हैं। जैसे मैसूर के शासक हैदर अली, उनका नाम इतिहास में आपने पढ़ा होगा, एक साथ 3 काम क्या करते थे, जैसे कि नाटक देखना, पत्र लिखना और अपने लोगों से किसी विषय पर चर्चा करना। ये तीनों काम वो एक साथ क्या करते थे। महात्मा गांधी जी का नाम आता है कि महात्मा गांधी जी भी
यात्रा करते समय सोना पसंद करते थे ताकि वे तरोताजा बन सके। बोनापार्ट नेपोलियन जब अपनी सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में वह पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग किया करते थे। थॉमस एल्वा एडिसन का नाम आता है। थॉमस एल्वा एडिसन अपने समय का बर्बादी को रोकने के लिए जब वो किशोरावस्था में थे, युवा थे और ट्रेन से सफर किया करते थे, उस समय भी वे ट्रेन में ही अपने जितने भी उपयोगी सामान होते थे, उपयोग करने वाले होते थे, तो वे सारे प्रयोगों को वहां पे किया करते थे। ट्रेन में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग कौन देख रहे हैं, इन सब बातों की परवाह किए बिना ट्रेन में ही अपने प्रयोगों को किया करते थे। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो रह चुके हैं, बिल गेट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। तो बिल गेट्स भी यात्रा के दौरान अपने मोबाइल पे बातें किया करते थे। जो जरूरी बातें होती थी, कंपनी के साथ डिस्कशन करना होता था, अपने मैनेजर के साथ डिस्कशन करना होता, तो वो क्या करते थे, साथ ही अपने लैपटॉप पर जो जरूरी ईमेल होते थे उसे दिया करते थे और अगले दिन की योजना बनाते थे। यानी कि ये लोग एक साथ 2 या 2 से अधिक कामों को एक समय पे करना सीखा और तब ये सफलता पाई। हमें भी इनसे सीखना। आगे मैं बताता हूं कि और कितने महान लोग हुए हैं जो एक साथ कई कामों को क्या करते थे। ये सारे लोग जो महान लोग थे, एक साथ मल्टीटास्किंग काम क्या करते थे, ये हमारे लिए उदाहरण है। हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं भी अपने बारे में बताता हूं कि सुबह मैं 5 घंटे साइकिलिंग करता हूं और उस साइकिलिंग करने के दौरान दोस्तों मैं मोबाइल पर ऑडियो बुक्स सुनता हूँ, बुक्स का समरी सुनता हूँ, महान लोगों की जीवनियाँ सुनता हूँ और अच्छे वर्ल्ड के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी बातें सुनता हूँ। आप भी जो लोग काम करते हैं, जिनके यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा समय यात्रा में गुजरती है, वे भी इस तरह का उपयोग कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थी भी चाहे तो इस तरह से अपना समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मैथ्स बना रहे हैं, हल्के साउंड में सॉन्ग सुन सकते हैं और मैथ्स भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का छोटा सा टिप्स था टाइम मैनेजमेंट पर। अब मैं आप सबों से इसका पार्ट 2 भी ला के दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे टाइम मैनेजमेंट पे कई वीडियो पहले भी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर वीडियो बनाई जाए तो बहुत लंबी होगी, तो छोटे वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सही चीज़ें बता पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिन्हें टाइम मैनेजमेंट पर कुछ सीखना हो। कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों फिर अच्छे विचार के साथ दोबारा अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।